जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम आपके हिंदी पुस्तक के पाठ 5 में पढ़ेंगे गायों की व्यथा। गायों की व्यथा मतलब गायों की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। गायें आपस में अपनी एक दूसरे से व्यथा कह रही हैं, अपने सुख दुख की बातें कर रही हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज आज के युग में गायों की क्या दशा है, पहले कैसी स्थिति थी गायों की, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सावन का महीना था। सावन के महीने में आप जानते हैं ना, सावन के महीने में बरसात होती है, चारों ओर कैसी हरियाली रहती है ना। उसी समय की बात है, सावन के महीने की, कि एक पीपल के वृक्ष के नीचे गायें और बैल और भी कुछ जानवर इकट्ठे हुए और उनके चेहरे पर बहुत ही चिंता झलक रही थी। वो लोग चिंतित थे। तभी उनमें से एक गाय ने बोला कि पहले के जमाने में तो हमारे साथ हमें पूज्य माना जाता था। लोग हमारी पूजा करते थे, हमारे रे भरण पोषण का ख्याल करते थे, हमसे मोह रखते थे। परंतु आज ऐसी स्थिति हो गई है कि लोगों को हमारे हमारे ऊपर से श्रद्धा कम होती जा रही है। पहले के लोग पहली रोटी जो होती थी वो गाय को ही खिलाते थे। पहली रोटी गाय के, आज भी कई घरों में पहली रोटी जो बनती है वो गायों को खिलाई जाती है। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की आस्था गाय के प्रति कम होती जा रही है, इसलिए गायें आपस में एक दूसरे से चिंता व्यक्त कर रही थी कि अब हमारा क्या होगा। लोगों की हमारे प्रति श्रद्धा घटती जा रही है, तो अब हमारा क्या होगा। जैसे कि एक मुरारी चाचा नाम के व्यक्ति थे, हैं, उनके पास गाय थी, गंगा नाम की गाय थी। गंगा नाम की गाय ने बोला कि उनके पास, मुरारी चाचा के पास एक श्यामा नाम की गाय थी। श्यामा नाम की गाय ने उनके घर पे दसों साल तक दूध दिया, और जैसे ही मुरारी चाचा खत्म हुए तो उनके बच्चों ने उस गाय को आवारा छोड़ दिया भटकने के लिए। जबकि उस गाय ने उनको दसों साल तक दूध दिया। उनके बच्चों बच्चों की बहुत दिमाग तेज हो गया, उनके बच्चे सरकारी नौकरी में भी लग गए। लेकिन जैसे ही वो लोग नौकरी में लग गए, गाय बूढ़ी हो गई तो उसको छोड़ दिया। गायों पर धीरे धीरे संकट आता जा रहा है। लोग गायों को छोड़ देते हैं। जब वो दूध देती हैं तब उनको रखते हैं, उसके बाद उनको छोड़ देते हैं, खाना भी नहीं देते, मारते हैं उनको। कसाई के हाथों में देख रहे हैं आप, कैसे गाय पड़ी हुई हैं, इनको मारते हैं, और इनकी जो चमड़ी होती है उस चमड़ी से इनकी जूते, बैग वगैरह बनाए जाते हैं, लेदर के बैग। और गायों की बहुत बुरी स्थिति है आज के समय में। इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। लोग बाग पॉलीथिन में भोजन भर के, थैली में भोजन भर के, सड़ा भोजन, खराब भोजन, वेस्ट भोजन फेंक देते हैं। गायें इनको खा लेती हैं पॉलीथिन सहित, तो वो बीमार पड़ जाती हैं, क्योंकि पॉलीथिन पेट में जाके उनके पचती नहीं है और गायें मर रही हैं। लोग गायों के साथ में बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए गायें आपस में कहती हैं कि हाँ, सरकार को हमारे साथ ऐसा करना चाहिए। सरकार को हमारे लिए गौशालाओं का निर्माण करना चाहिए। गौशाला मतलब गौओं की शाला, जहाँ पर बहुत सारी गायें रहती हैं और उनका भरण पोषण किया जाता है। हमारी ईश्वर से एक ही प्रार्थना है कि भगवान, गायें कहती हैं कि भगवान इन इंसानों को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे कि वो हमारे हमारी जैसे हमारी पहले समाज में जो लोगों का हमारे प्रति भाव था, वही भाव दोबारा से हो सके। गायों की सेवा करनी चाहिए हमें। पहली रोटी गाय को खिलाना चाहिए, क्योंकि पहले के ज़माने में गाय को माता माना जाता था, घर का सदस्य माना जाता था। उसी प्रकार से हमें भी गाय को अपने घर का सदस्य मानना चाहिए। जिस घर में गाय की पूजा होती है, वहाँ स्वयं भगवान का वास होता है। गाय को आप अपनाओ, आप गोपाल को अपनाओगे। इसका मतलब है, यदि आप गाय को अपनाओगे, गाय की सेवा करोगे, तो उन गाय की सेवा ईश्वर की सेवा के समान है।